यूजीसी कानून में हमारे लोग महफूज नहीं है कि जो आज ये दृश्य देख करके घर में चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं और रास्ता रोक दिया कि मेरे खेत से नहीं जाओगे। धिक्कार है ऐसे दलित भाइयों का। यादव और कुर्मी कुशवाहा धानुक शासन करने वाले लोग हैं, रूल करने वाले लोग हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ दिखावा। पहले तो कहते थे कि राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण लोग हमारा रास्ता रोकता है, हमको जाने नहीं देता है, हमको जीने नहीं देता है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जो वैशाली, पूरे वैशाली पे कब्जा कर रखे, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। ये लोग को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। डीएम, जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी तो मौके पे पहुंचे थे। वहाँ पे मौके पे पहुंचने से नहीं होगा, इनका मौका मिले तो दलितों का भी रिजर्वेशन पी जाए। पिंजरे में जो हमको बंद करके रखने की साजिश है यूजीसी का, वो मुझे मंजूर नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मुझे आरक्षण दिया, जो रिजर्वेशन अधिकार दिया, उससे हम बहुत खुश हैं। लोकतंत्र की जननी वैशाली से एक तस्वीर आई जिसमें महादलित परिवार की एक मृतक महिला को शमशान घाट डेड बॉडी नहीं ले जाने दिया गया वहां के स्थानीय दबंगों के द्वारा। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हुए। सरकार कई सारी योजनाएं लाई, सरकार अपने स्तर पर हर प्रयास बेशक कर रही हो मुख्य धारा में दलित, महादलित, वंचित समाज को लाने का, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी है कि किसी को शमशान घाट जाने तक नहीं दिया जा रहा है। वैशाली की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। कई बड़े सवाल उस घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं। बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर अंत में मजबूरन दाह संस्कार करना पड़ा, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। एसी एसटी समाज को लेकर आमतौर पे सवाल खड़े होते हैं और हमने देखा जब ओबीसी और एसी एसटी को लोग पिछले दिनों जो यूजीसी ने जो नया गाइडलाइंस जारी किया, खूब चर्चा हुई कि भाई उसमें हित की बात कही गई, जातीय भेदभाव है, सवर्ण समाज के लोग जातीय भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैशाली घटना को लेकर एक दलित नेता के तौर पर आपको क्या जानकारी मिली? बिरजू जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले ये खबर मैं उन साथियों को, उन अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को समर्पित करता हूं जो यूजीसी लागू करने के लिए सड़कों पे खड़ा है। नया कानून जो है, नया कानून के लिए खड़ा है। किसके लिए खड़ा हो रहे भाई? एक तरफ नव सामंतवादी तुम्हारे अनुसूचित जाति जनजाति भाई को मृतक, उसकी माताजी, मृतक माताजी की सब वहां तक शमशान घाट तक नहीं जाने दिया, आप उसके लिए सड़कों पे हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कि जो आज ये दृश्य देख करके घर में चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं। समझे? वह धिक्कार है ऐसे दलित भाइयों का और ऐसे महादलित लोगों के लिए जो आज उपद्रवी बन करके सड़कों पे खड़ा है ये नया कानून यूजीसी को लागू करने के लिए। अरे भैया, ठीक है, शोषण हुआ, दोहन हुआ, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की बात तो करते हो, होनी चाहिए खत्म, मैं भी कहता हूं। तो क्या नव सामंतवादी को पैदा करोगे, यादव कुशवाहा को पैदा करोगे, कुर्मी को पैदा करोगे जो तुमको शोषण दोहन कर रहा? तुम्हारे घर परिवार सुरक्षित नहीं है। आज तुम्हारा मृतक के जो मृत हुई महिला को 2 गज का जमीन नसीब नहीं करने दिया ये सामंतवादी लोग। किसके लिए आप ढोल पीट रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं सड़कों पे? साहब, ऐसी कानून को मैं थू करता हूं। मैं नहीं चाहिए ऐसा कानून, नहीं चाहिए ये नव सामंतवादी। जो अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार है उसी अधिकार में मुझे रहना है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। बिरजू जी, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि हम शासन करने वाले लोग के साथ कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। तो यादव और कुर्मी कुशवाहा धानुक शासन करने वाले लोग हैं, रूल करने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा कूद है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों की घटना में जिन लोगों ने जमीन मतलब कि रास्ता रोका, शमशान घाट नहीं जाने दिया महादलित परिवार को, कौन लोग हैं? साहब, गरौल की घटना है। ये बेचारे महादलित के लोग, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई जिनके घर में मां की डेथ हो गई, वो सबको लेके जा रहे थे। यादव और कुर्मी भाई ने उनको बॉडी को रोक दिया, नहीं जाने दिया, बोला कि रोक दिया इन लोगों ने, रास्ता रोक दिया कि मेरे खेत से नहीं जाओगे। ये कौन सा सामंतवादी व्यवस्था भाई? पहले तो कहते थे कि राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण लोग हमारा रास्ता रोकता है, हमको जाने नहीं देता है,
हमको जीने नहीं देता है, हमको खाने नहीं, हमारे बेटा का हत्या कर दिया, हमारी बेटी का रेप कर दिया। आज कहां गए? ये कहां है चंद्र? अब कौन रोक रहा है? अब तो रोक रहा है नव सामंतवादी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक। तो इससे कौन फरियाएगा? और ये कहां है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जो वैशाली, पूरे वैशाली पे कब्जा कर रखे हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र चिराग के अंदर में लोजपा रामविलास, वैशाली लोकसभा बीना देवी, ओ लोजपा रामविलास साहब, संजय सिंह महुआ, मंत्री है संजय सिंह महुआ। आज कहां है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ दिखावा। ये लोग को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों नहीं इसके खिलाफ आग उगल रहे हैं? क्यों नहीं इसके खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे हैं? और ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो सड़कों पे हैं, वो समाज हितैषी नहीं है, वो उपद्रवी लोग हैं जो सड़कों पे हैं, जो यूजीसी कानून को लागू करवाना चाहते हैं। हम ऐसे कानून को नहीं लागू होने देंगे। और देश के राष्ट्रपति महोदया से, भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये मैं मांग करता हूं कि यूजीसी कानून में हमारे लोग महफूज नहीं है। देश के अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित नहीं है इस नव सामंतवादी के नेतृत्व में। राजकुमार जी, एक सवाल है, ये एक कह सकते हैं कि एक सोच भी है। आमतौर पर यूजीसी ने जो नया कानून लाया उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया, जबकि ओबीसी में कई दबंग जातियां हैं जो शोषण करती है, जिन पर आरोप इस तरह के लगते रहे। एससी एसटी के सबसे अधिक मामले उन 3-4 जातियों पर भी ये डाटा कहता है। दूसरी तरफ वैशाली की घटना, जहां पर ओबीसी के वही दबंग जाति, एससी एसटी समाज की जो महिला है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सब को रोक दिया कि भाई नहीं जाने देंगे। इस जिसके घर में पार्थिव शरीर होता, किसी के घर में मृत्यु हो गया, पार्थिव शरीर पड़ी हुई है, तो मानवता के नाते आस पड़ोस के लोग भी, दूसरे जाति के लोग भी कुछ कम से कम इतना तो करते ही ना कि 25 रुपया का कफन दान करते हैं। ये मानवता है, ये मानवता है। आप साहब उस मानवता को तार तार कर करके, और आप कौन से, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप भूमिहार हैं, नहीं ना है? पहले तो कहते थे कि वो हमको रास्ता रोकता है। आज कौन लोग रास्ता रोक रहे हैं? यादव और कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ये लोग सब, ये दो जाति है ना। यहाँ पे आया ना वैशाली में तो यही नाम आ रहा है कि दो जाति, यादव और ये कुर्मी है, अवधिया जो वहाँ पे अवधिया। तो यादव अवधिया ने रास्ता रोका, तो इस यादव अवधिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। वहां का डीएम गए और संज्ञान लिया, सिर्फ संज्ञान से काम नहीं होगा, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। डीएम, जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी तो मौके पर पहुंचे थे वहां पे। मौके पे पहुंचने से नहीं होगा, आईवास से नहीं होगा। मैं मांग करता हूं जिलाधिकारी से, बिहार सरकार से, बिहार के डीजीपी से, कि जो ये पार्थिव शरीर को शमशान घाट पे जलने नहीं दिया, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जो शमशान घाट तक जाने नहीं दिया, रास्ता रोका नव सामंतवादी ने, यादव और ये कुर्मी, कुशवाहा जो भी हो, समझे, तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, आप लोग एससी एसटी समाज के लोग लगातार ऐसा आरोप लगाते रहे कि इस देश में, इस बिहार में दलित महादलित के साथ अगर कोई जातीय अत्याचार करता है तो वो सवर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन अब इस बात को मान रहे हैं ना कि न सिर्फ सवर्ण समाज, हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें ओबीसी की कुछ जातियां हैं जो जातीय अत्याचार करते हैं। सर, हम कहाँ कर रहे हैं कि स्वर्ण के लोग नहीं हम लोग के साथ अत्याचार किए? वो एक काल था, वो एक युग था, ठीक है। अब इस युग में नव सामंतवादी का उदय हो गया है, जो कि अत्याचार कर रहे हैं। आपको साहब, जो ये नव सामंतवादी हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ये लोग एक तो कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं, दूसरा कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम का पुत्र हूं, लवकुश हूं। तो तुम दलित कैसे हो गए, पिछड़ा कैसे हो गए? फिर तो तुम सीधे बताते हैं ना, समाजवादी लोग हैं। काहे का समाजवादी? ऐसा समाजवादी चेहरा जो है, आगे का कुछ और, पीछे का कुछ और, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। ऐसा हमको भाईचारा नहीं चाहिए। हम भैया, ठीक है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मुझे आरक्षण दिया, जो रिजर्वेशन अधिकार दिया, उससे हम बहुत खुश हैं, और उसी में हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग भी चाहते हैं यूजीसी जो अब संशोधन जो करे, जैसे कोर्ट ने कहा कि संशोधन की जो अपना पक्ष रखिए, तो उसमें एससी एसटी अलग रहना चाहिए, ओबीसी के साथ नहीं रहेंगे आप लोग। सुनिए, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार शोषण दोहन अधिकार अधिनियम 1956 और 2012 के तहत मुझे अपने
ही उसी नियमावली में रहने दिया जाए। मुझे ओबीसी के साथ नहीं जाना, यूजीसी के नए कानून के साथ नहीं जाना। डर है यादव कुशवाहा से, डर है यादव कुशवाहा से। साहब डर है, वो ऐसा है कि क्या कहते हैं, वो धीरे धीरे साफ करना शुरू कर देगा, सारा कॉलेजियम सिस्टम पे वही बैठ जाएगा। समझे? ओबीसी की दबंग जात। ये जो कॉलेजियम सिस्टम का होड़ क्यों मचाया जा रहा है? कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन कोई भी दलित को ऊपर नहीं आने देंगे। ये ओबीसी कब्जा, ये सिर्फ अपना पेट भरेंगे। ओबीसी का 100% ओबीसी का कब्जा हो जाएगा। ये 100% ओबीसी कब्जा करना चाहते हैं। इनका मौका मिले तो दलितों का भी रिजर्वेशन पी जाए। ये इनकी मानसिकता है। एक चीज बता देते हैं बिरजू जी, अगर मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं आंदोलन करता रहूंगा, तब तक जन तक आप लोग के माध्यम तक से पहुंचता रहूंगा। संघर्ष मेरी जारी रहेगी। समाज आज लोग कहते हैं कि राजकुमार पासवान मुखर है। जो लोग गाली बक रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे बके, राजकुमार परवाह नहीं करता है। बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले आदमी, और जो बाबा साहब उस समय चले एकला, उस तरह से मैं भी चल रहा हूं। किसके लिए? समाज के लिए, अपने लिए नहीं। और अपने लिए होता तो आज लोकसभा में होते, आज विधानसभा में होते। हम चाटुकार और दलाल नहीं है, भाजपा के साथ समझौता नहीं है, लेकिन समाज पे कोई उंगली उठाएगा हम कदापि बर्दाश्त नहीं। हो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ये नव सामंतवादी मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। ये शोषण दोहन जरा भी नहीं। हमको बाहरी सिर से खतरा अब नहीं है, मुझे भीतरी सिर से खतरा है। पिंजरे में जो हमको बंद करके रखने की साजिश है यूजीसी का, वो मुझे मंजूर नहीं। वैशाली की घटना कई सवालों को और खास तौर पे उन सच्चाई से पर्दा भी हटा रहा है, जिसमें कहा जाता था कि भाई शोषण करने वाला सवर्ण समाज है, शोषण करने वाला इस देश में, इस बिहार में राजपूत ब्राह्मण भूमिहार है। जबकि इन्होंने जैसे कहा कि नव सामंतवादी का उदय हो चुका है, और उस नव सामंतवादी में कौन है? ओबीसी की दबंग जातियां हैं, जिन पर सबसे अधिक SC/ST के मामले हैं। आप आंकड़ा उठा लीजिए, अगर किसी एक जाति पर SC/ST का सबसे अधिक मामला दर्ज हुआ है, 85% बता रहे हैं, वो ओबीसी की दबंग जातियों में एक यादव है, और इसी करके 3-4 जातियां हैं। और इन लोगों को इसी बात दिक्कत है कि भाई सवर्ण समाज के लोगों ने शोषण किया, इस बात से इनकार नहीं है। हो सकता है किसी इलाके में होता होगा अभी भी, लेकिन आज की तारीख में ओबीसी के अंदर भी कई ऐसी जातियां हैं, जैसा कि तस्वीर वैशाली से निकली, जहां से यादव समाज, अवधिया समाज के लोगों ने दाह संस्कार के लिए जो डेड बॉडी जा रहा था उसे रोक दिया, नहीं जाने दिया गया। बीच चौराहे पर दाह संस्कार करना पड़ा। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अभिराय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।